उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है मित्रों। और आप सभी उत्तर प्रदेश सरकार के भावी अधिकारीगण, आज आपके साथ हम बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा करेंगे। ये परिचर्चा आपके अंतिम सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इस पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत बढ़िया से देखिएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत बड़ा निर्णय किया है, जो अब अपने सभी परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं भविष्य में जो विज्ञापन आएंगे उसमें सभी में यह साक्षात्कार करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा निर्णय है लोक सेवा आयोग का, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो अंतिम कड़ी साक्षात्कार ही होता है जो आपको, भले ही आप ज्ञानवान हो, भले ही आप बुद्धिमान हो, लेकिन आपको तहजीब नहीं है, प्रशासनिक कल्चर नहीं है, तहजीब नहीं है, तो आपके ज्ञानवान होने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में अंतर क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आपका चयन हुआ और आप सीधे ज्वाइन कर लेते हैं, ना तो कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना कोई इंटरव्यू दिया जाता है, और आप जाते हैं सीधे ज्वाइन करते हैं। फिर आप अनाप शनाप आपकी कार्य संस्कृति होती है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपके चयन में साक्षात्कार का क्या महत्व है, साक्षात्कार का एक एक अंक कैसे आपको मेरिट बनाने से रोक देता है और मेरिट बनाकर आपको स्टार बना देता है। यही नहीं, आने वाली 2025-2026 में जो भी समीक्षा अधिकारी आएगी उसमें भी इंटरव्यू लागू होगा। अब आने वाली सभी परीक्षाओं में, जिसमें समीक्षा अधिकारी हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो गया, आपका लेक्चरर हो गया, या आपका जीआईसी लेक्चरर हो गया, जीडीसी में तो है ही, पहले से ही है। इन सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार अनिवार्य कर दिया गया है और आगे के विज्ञापनों में ये अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा। तो कितना महत्व है, साक्षात्कार क्यों अनिवार्य किया जा रहा है, क्यों होना चाहिए? आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जिसमें अब 2025 में साक्षात्कार होने जा रहा है, उसका कितना महत्व है आपके लिए, आपके अंतिम चयन में? साक्षात्कार क्या जब रिजल्ट आए तभी करना चाहिए, या वैसे ही साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए जैसे आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हैं? वास्तव में इंटरव्यू की भी तैयारी वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन आपके नजर में इंटरव्यू का मतलब होता है एक दो जगह जाएंगे, मार्क दे देंगे, और मार्क देने जाएंगे तो कभी तो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, या तो फिर आपको चढ़ा देंगे। ये दोनों चीजें होती हैं जब आप संस्थानों में इंटरव्यू देने जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं होता है, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर के चले आएंगे कि हम तो कुछ जानते ही नहीं। इसलिए बहुत बचाव करना होता है आपको इंटरव्यू से पहले। बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है इंटरव्यू की मित्रों। आज इन सभी पर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास को देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आने वाली अब सभी परीक्षाओं में नए विज्ञापनों में साक्षात्कार को अनिवार्य किया जा रहा है। ये लोक सेवा आयोग का बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत शानदार निर्णय है, बहुत ही सराहनीय निर्णय है। कुछ लोग इसको नकारात्मक भी ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में नकारात्मकता नहीं, बड़ी सकारात्मकता है। इसमें जो हमारे माननीय मेंबर्स लोग हैं, उनकी भी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से आप देखते हैं कि वो पीसीएस का या डायरेक्ट परीक्षाएं जो होती हैं, जो डायरेक्ट वो इंटरव्यू होता है, उन्हीं का इंटरव्यू लेते रहते हैं। उनके ऊपर भी वर्कलोड होना चाहिए, कार्यबोझ होना चाहिए। उन्हें भी ढेर सारे ऐसे कार्यों में वर्ष भर व्यस्त रहना चाहिए। तो इंटरव्यू, लोक सेवा आयोग के इस निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि लोक सेवा आयोग इस बारे में जल्दी से अपने उसमें शामिल कर लेगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं, इंटरव्यू क्या है? आपके व्यक्तित्व के विकास का एक ऐसा चरण है आपकी परीक्षाओं का, जिसके बिना आपके प्रशासनिक कल्चर, आपके कार्य संस्कृति का ज्ञान, प्रशासनिक अभिरुचि का ज्ञान आपके अंदर विकसित ही नहीं हो पाता। आपका चयन हो गया और आप वही जीन्स और टॉप के चक्कर में आप क्या हैं, आप अपनी नौकरी करना शुरू कर देते हैं। वही टी शर्ट और जीन्स से अपनी नौकरी की शुरुआत कर देते हैं,
आपको ये नहीं पता है कि नौकरी करने के लिए एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए। जब आप ड्रेस कोड के आधार पर अपने पद पर जाते हैं कार्य करने, तो आपके अंदर एक अपने पद की एक गरिमा झलकती है। उस पदीय गरिमा का आपको ख्याल तब आता है जब आप साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होते हैं और साक्षात्कार की एक बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हुई होती है, जिसमें आपके व्यक्तित्व को निखारा गया होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास किया गया होता है। इसलिए मित्रों, लोक सेवा आयोग की मूल रूप से जो परीक्षाएं हैं जिसमें साक्षात्कार है, उसके लिए आपको साक्षात्कार की एक सीरियस तैयारी करनी चाहिए। एक अंक आपका कम हो गया तो आप मेरिट से, जैसे मान लिया डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर की मेरिट का अंतिम, यानी डिप्टी कलेक्टर की मेरिट का अंतिम और डिप्टी एसपी की मेरिट का की शुरुआत, और दोनों के बीच 1 नंबर से अगर आप कम हो गए तो आप डिप्टी कलेक्टर बनने से चूक गए और आप कहां पर रह गए, आप डिप्टी एसपी बने रह गए। फिर आप आवागमन से मुक्त नहीं होंगे, यानी यूपी पीसीएस की परीक्षा को फिर आप आगे देंगे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। तो उसके लिए जरूरी क्या था, एक बेहतरीन इंटरव्यू की तैयारी। और इंटरव्यू की तैयारी आप एक बार कर लेंगे तो आपकी ये सदैव आपके पास क्या हो जाएगा, आप इस परीक्षा में चयनित हुए, अच्छी रैंक नहीं पाए तो अगली परीक्षा के लिए भी आपके पास एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इसलिए आपको इंटरव्यू की फुल फेस प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। अब आते हैं इन परीक्षाओं के लिए, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपके वर्ष 2025 में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 में अभी 3 परिणाम इसके आने जा रहे हैं और ये तीनों परिणाम लगभग आसपास ही आ जाएंगे। जैसे मान लिया, देखिए सबसे पहले तो एक आ रहा है रजिस्ट्रार का, हालांकि ये डायरेक्ट इंटरव्यू है। ये राज्य विश्वविद्यालय का बहुत सर्वोच्च पद होता है जिसको आप कुल सचिव कहते हैं, रजिस्ट्रार कहते हैं। इसके 5 पदों का साक्षात्कार होना है। तो पहले तो इसका साक्षात्कार होगा जो अगस्त महीने में होगा। उसके बाद फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी परिणाम अगस्त में आपका आ जाएगा, लास्ट तक आ जाएगा। तो इसका भी इंटरव्यू आपका सितंबर में होगा। तो 2 तो आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए ये हैं और इसकी आपको एक बेहतरीन और शानदार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं इसकी असलियत बताऊं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो मार्किंग हुई है वो मार्किंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ ही अंकों के हेरफेर से आप लोग आगे पीछे रहेंगे जो लोग इंटरव्यू देंगे। और उसमें सबसे मायने क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में जो बेस्ट कर गया, जिसकी परफॉर्मेंस शानदार हो गई, क्या बन जाएगा, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाएगा। टॉप 10 में रहेगा, टॉप 100 में रहेगा, टॉप 20 में रहेगा और टॉप 40 में भी रहेगा वो। ठीक है, तो ये इसके लिए इंटरव्यू का बहुत बड़ा महत्व है। और मित्रों, हमारे इंटरव्यू की क्लास आप एक बार ज्वाइन करके देखेंगे तो कोई भी जो 0 से शुरुआत कर रहा है वो कहां पहुंच जाता है, मेहनत करेगा तो टॉप पर पहुंच जाता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार का सबसे शानदार प्रिपरेशन आपकी यहां से हो जाती है। जैसा कि जानते हैं आप, इसकी कक्षाएं प्रारंभ है, कक्षाएं चल रही हैं, तो आप इसके साथ जुड़ करके अपने साक्षात्कार को आप बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि अब लोक सेवा आयोग जब रिजल्ट परिणाम घोषित करता है उसके 1 सप्ताह के बाद, मतलब विदिन 10 डेज जो है वो साक्षात्कार की डेट दे देता है और साक्षात्कार लगा देता है। जब आपकी फुलफिल तैयारी हो ही नहीं पाती है, तब आप क्या करते हैं, भागते हैं, चलो प्रयागराज चला जाए, और वहां कहीं पा जाते हैं और कहीं जाकर के आप इंटरव्यू दे देते हैं, मॉक इंटरव्यू दे देते हैं। और मॉक इंटरव्यू में पता लगा कि आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए इसका कोई मतलब नहीं है, इतिहास से पूछ लिए, फलाना धमाका विषयों से पूछ ले, और आप आए मुंह लटकाए चले आए, जो जानते थे वो भी भूल गए। फिर कहते हैं चलो अपने भाग से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस चीज से भी आपको बचना है। एक बेहतरीन शानदार एक कुशल मार्गदर्शन जो पिछले 20 वर्षों से सफलतापूर्वक दिया जा रहा है वही आपको मिल रहा है। तो आप इस सफल इंटरव्यू प्रोग्राम के आप साक्षी बने। आइए इस क्लास के साथ हाथ जुड़े शानदार तरीके से। अब आप आइए इस परिणाम के साथ, या उस परिणाम से हो सकता है ये कुछ पहले भी आ जाए, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा। अब उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा, इसके कुछ पद
नॉन इंटरव्यू हैं, कुछ पद इंटरव्यू वाले हैं। जो आपके ग्रुप बी के हैं, जिला कृषि अधिकारी हो गया, जिला उद्यान अधिकारी होगा, तो इसमें कई पद ऐसे हैं जो आपके साक्षात्कार वाले हैं। इसके लिए भी आपको एक शानदार प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रिपरेशन से क्या करेंगे, आपका जो चयन है ना, चयन का जो क्षेत्र वो आपका विस्तारित हो जाएगा। यहाँ से भी आप बेहतरीन और 70 से 75%, 80% तक आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्किंग को लीड कर सकते हैं, अपने मार्किंग को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लीड कर सकते हैं लोगों से, अपने कंपटीटर से आप लीड कर सकते हैं, अपने प्रतिस्पर्धी बंधु से आप इसको लीड कर सकते हैं एक शानदार तैयारी के साथ। इस शानदार तैयारी कैसे होगी, अभी बुकलेट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले चर्चा कर दें यूपीपीसीएस 2024। यूपीपीसीएस 2024 शानदार है आपके लिए। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो आपके पद हैं, उस पदों के साथ आपको इंटरव्यू में जाना है। शानदार डिप्टी कलेक्टर के पद, शानदार एआरटीओ के पद, पिछले 10 सालों में इतने एआरटीओ नहीं आए हैं, पहली बार होगा, इसलिए कोई मिस नहीं होने देना है। आप डिप्टी कलेक्टर, एआरटीओ और आप जो है उप निबंधक, डिप्टी एसपी, एसीसीटी, ये सभी पद आपके जो है बेहतर से बेहतर हैं, शानदार हैं। तो आप इन पदों पर अपने चयन को अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं, इंटरव्यू की एक रणनीति को जबरदस्त तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि आपके लिए क्या है, आपके लिए अब ये बहुत ही बेहतरीन समय है। जब आपका प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होगा और इंटरव्यू रिजल्ट भी आपका उसी के आसपास आएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तब भागम भाग रहेगी, इसलिए अभी से ही प्रीलिम्स को भी देखते रहें, साथ ही साथ अपने इंटरव्यू प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते रहें। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है। इस स्वर्णिम अवसर को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। और मित्रों, इससे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। वह सभी ज्ञान के क्षेत्र जिनसे आप अछूते हैं, वह सभी प्रश्न के क्षेत्र जिनसे आपके अछूते हैं, वह सभी राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज, आपके डिफेंस इश्यूज, आपके अन्य जो इश्यूज हैं, वो सब आपको एक साथ एक जगह सुव्यवस्थित क्रम में मिलेंगे। कहाँ, डीपीआईएस, देवप्रयागम आईएएस के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में। जब इतना सब कुछ आप एक स्ट्रेटजिक तरीके से तैयार किए रहेंगे, फिर आप इंटरव्यू में क्या करेंगे, धमाल करके आएंगे। अपने व्यक्तित्व, अपने ऑफिशियल कल्चर, अपने बौद्धिक क्षमता का संपूर्ण प्रदर्शन आप कहाँ करेंगे, माननीय आयोग के सदस्यों के और उस पैनल के समक्ष करेंगे। ये सारी चीजें क्या हैं, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने वाली है। इस 4 चांद लगाने के अवसर से आपको अछूता नहीं रहना है। और आप जानते हैं 2008 से 2023 तक यूपीपीसीएस, यूपी सबऑर्डिनेट और पहले से, इसके अलावा इसके अलावा और सभी परीक्षाएं, चाहे आपकी विश्वविद्यालय, आपके लोक सेवा आयोग की ढेर सारी परीक्षाएं जहां इंटरव्यू रहा, उसमें एकमात्र सबसे शानदार कक्षाएं जो एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में क्लास में आप सभी की उपस्थिति होती थी, और तब वो ऑफलाइन क्लास का माहौल ही होता था, जिसमें पूरी भरी क्लास रहती थी। शानदार क्लास में पसीने गिर रहे हैं और आप इंटरव्यू की क्लास के साथ लगे। लेकिन मित्रों, अब आपके पास समय बदला, जहां है वहीं से आपको एक क्लास उसी रूप में मिल रही है, ऑनलाइन फॉर्म में मिल रही है, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से भी मिल रही है, देवप्रयागम आईएएस ऐप से भी मिल रही है। तो इस पूरी अपॉर्चुनिटी का लाभ अब आपको प्राप्त करना है घर बैठे ही। तब आना है जब आपका इंटरव्यू करीब आ जाएगा। 1 सप्ताह के लिए प्रयागराज आना है, जहां पर आप हमारे यहाँ इस संपूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन अपने मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में ऑफलाइन भी करेंगे, यद्यप इसी बीच आप ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम देते रहेंगे।
लेकिन इसके बाद फिर आप हमारे यहाँ भी देंगे, वैसे भी आप अन्य सभी जगह जाओगे, जहाँ-जहाँ आप जाएँगे आप बेस्ट होकर के आएँगे। तो ये सभी मार्गदर्शन आपको एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर मिलता है। प्लेटफ़ॉर्म क्या है? डीपीआईएस, देवप्रयागम आईएएस। ये संपूर्ण साक्षात्कार का जो सिनेरियो है, वो आपको हमारे बुकलेट नंबर 1 जिसको आप ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है देखिए, ये आपकी ब्रह्मास्त्र बुकलेट है, ठीक है? तो बुकलेट नंबर 1 जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट है, जिसमें आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। बुकलेट नंबर 2, बुकलेट नंबर 2 अलग हो जाती है। विश्वविद्यालय वालों के लिए यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, फॉरेस्ट वालों के लिए फॉरेस्ट के लिए, और असिस्टेंट इंजीनियर जो आपकी एई होते हैं, एई वालों के लिए इंजीनियरिंग से सर्विसेज, ये डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? एमपीपीएस है तो अलग हो जाता है। तो ये प्रशासनिक बुकलेट है, आपके पद, विभाग, सरकार और संस्थाओं से जुड़ी हुई बुकलेट है, जो अपने आप में विशिष्ट होती है, बुकलेट नंबर 2। बुकलेट नंबर 3 सभी के लिए है, जो आपके बुकलेट नंबर 3 सभी के लिए है, जो आपके समसामयिकी विषयों और मुद्दों को अपने में क्या है, समेटे हुए है। वह संपूर्ण, हमने आपको बताया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, ठीक है, और महिलाओं से जुड़े इश्यूज, बच्चों से जुड़े इश्यूज, ठीक है, वृद्धों से जुड़े इश्यूज, जितने भी हैं सब अलग अलग रहते हैं, और सब पर जुड़े प्रश्न है, उसका उत्तर है, उससे जुड़े कंटेंट, सब कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, वो है देवप्रयागम आईएएस। बुकलेट नंबर 4 जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और आपके लॉज, मतलब आपके विधि से संबंधित, क्योंकि अब आप देखते हैं आईपीसी बदल गया, एसडीएम जो धारा 144 लागू करता था, अब वो धारा 144 बदल गई, अब वो अलग धारा बन गई। कौन सी धारा बनी है, ये सब जानेंगे आप कहाँ? बुकलेट नंबर 4 में जानेंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत ही टफ, आसान नहीं है। आपको हम पूरा नए जो आपके लाए हैं उसका एक अलग पूरी क्लास आप देखेंगे, ठीक है? तो आप आइए बुकलेट नंबर 4। बुकलेट नंबर 5 जो आपका एकेडमिक है, अगर आप बीटेक हैं तो बीटेक से जुड़े क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आप बीएससी हैं तो बीएससी से जुड़े प्रश्न है, मैथमेटिक्स से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो कॉमर्स से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, आप कला वर्ग के विषयों से अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ठीक है, इनसे जुड़े प्रश्न जो होंगे वो सब पूरे प्रश्नों का पूरा संग्रह है, जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में, और अब आगे जो पूछे जाएंगे संभावित, वो सब उसमें दिए गए हैं। तो बुकलेट नंबर 5 अपने आप में क्या विशिष्ट है। बुकलेट नंबर 6 है लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वर्तमान जो बोर्ड है, वर्तमान बोर्ड के भी प्रश्न आपको जो पिछले साल पूछेंगे वो भी इसमें मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ संग्रह एक साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर जो है देवप्रयागम आईएएस और डीपीआईएस, इसलिए सबसे पहले तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आपको सारी रेगुलर क्लासेज मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ क्लासेज मिलेगी, लेकिन आपको ऐप पर सारी क्लासेज मिलेगी। आइए अभी निर्णय लीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं कि आपको चयनित ही नहीं लेना है, आपको अपने रैंक में सुधार करना है, आपको 75% प्लस नंबर पाना है, अंक पाना है, किसमें? इंटरव्यू में। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए एक-एक नंबर के लिए परेशान होते हैं, मेंस के लिए एक-एक नंबर के लिए परेशान होते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप नंबर क्यों छोड़ रहे हैं? इसे नंबर छोड़ना नहीं, नंबर हमें कैच कर लेना है। इसलिए कहते हैं मत चूको चौहान। आइए और आज और अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत जुड़ जाइए अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, जहां आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होने जा रही है और आप अगले टॉपर्स बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आप डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, उप निबंधक जैसे सर्वोच्च पदों को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। बस उससे एक कदम पीछे हैं, एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, सफलता सुनिश्चित है। आइए आज अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मित्रों, ये पूरी है स्ट्रेटजी आपके साक्षात्कार की।
ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं आपको देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़ने के लिए।